स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में 10 सीटें आई और एक सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई और इसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस सीट पर एक ऐसी कद्दावर नेता चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिनके नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है अपनी काबिलियत और अपनी राजनीतिक क्षमताओं को लेकर के। उसके बाद ये इतनी कद्दावर नेता वहां से क्यों हार गई, जबकि जो कोरबा लोकसभा क्षेत्र है वहां जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उन विधानसभा क्षेत्रों से 2 नेता जो है छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है उसमें मंत्री भी है, यानी कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट थी। अब बताते हैं कि कोरबा लोकसभा चुनाव हारने के बाद 2 मंत्रियों पर क्या बड़ी गाज गिर सकती है, क्या उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। इसके अलावा हम वो भी बताएंगे कि छत्तीसगढ़ से सबसे ज़्यादा मार्जिन से लोकसभा चुनाव जीतने वाले ब्रजमोहन अग्रवाल को लेकर के क्या संभावनाएं बन रही हैं बदली हुई परिस्थिति में। सबसे पहले बात करते हैं कोरबा लोकसभा सीट से। कोरबा लोकसभा सीट से जो है सरोज पांडे चुनाव मैदान में थी भाजपा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और जो सरोज पांडे हैं वो कोई छोटी नेता नहीं है। सरोज पांडे बड़ी नेता है भारतीय जनता पार्टी की, और 2013 में वो महिला मोर्चा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, जो भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं 2013 में। उसके बाद वो 2014 में राष्ट्रीय महासचिव रही है भारतीय जनता पार्टी की। इसके बाद 2023 में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। सरोज पांडे को लेकर के एक रिकॉर्ड भी दर्ज है, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बताया जाता है। वो ये है कि वो एकमात्र ऐसी नेता है पूरे देश की जो एक समय जो है नगर निगम की मेयर, विधायक और सांसद भी रही हैं। अब बताते हैं वो कब रही हैं। 2000 से 2010 तक, यानी 10 साल तक वो दुर्ग नगर निगम की मेयर रही हैं। इसके बाद 2008 में जब विधानसभा क्षेत्रों का नया परिसीमन होता है तब वैशाली नगर एक नई विधानसभा के रूप में सामने आती है, उससे वो चुनाव लड़ती है और वहाँ से विधायक चुनी जाती है। ये 2008 की बात है। इसके बाद 2009 का जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें सरोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में उतारती है और वो वहाँ से चुनाव जीत जाती है। तो इस तरीके से वो 2009 से 2010 तक करीब 2 साल तक सांसद, विधायक और मेयर के पद पर रही हैं। अब देखिए कि इस पूरे जो चुनाव हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात क्या है। आपको बता दें कि सरोज पांडे का बर्थडे 22 जून को होता है, यानी इसी महीने। यानी कि जो उनको जीत का जो तोहफा है वो बहुत ही खराब मिला है, जो शायद वो कभी पसंद नहीं करेंगी और उनको हमेशा इस बात का मलाल रहेगा कि उनको बर्थडे का जो तोहफा अच्छा नहीं मिला। अब बात करते हैं कि जो चर्चा हो रही है कि सरोज पांडे की हार से 2 मंत्रियों की कुर्सी कैसे जा सकती है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो कोरबा लोकसभा क्षेत्र है उसमें जो विधानसभा सीटें आती हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की जो है भरतपुर सोनहत सीट है, जहाँ से रेणुका सिंह है। वहाँ जो है जब रेणुका सिंह विधानसभा चुनाव लड़ी थी तो उनको जितने वोट मिले थे वो उससे जो है करीब 1800 से ज़्यादा वोट उनको ज़्यादा मिले हैं सरोज पांडे को। यानी कि विधानसभा चुनाव में विधायक को जितने वोट मिले थे उससे ज़्यादा वोट उसी विधानसभा से सरोज पांडे को मिले हैं, वो है 1800 वोट। ये भरतपुर सोनहत सीट का मामला है। दूसरी सीट जो है कोरबा सीट है, जहाँ से लखनलाल देवांगन जो है विधायक चुने गए हैं, और जो टोटल वोट मिले थे विधानसभा में वो थे 92,000 से ज़्यादा वोट। और ये जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें सरोज पांडे को उसी विधानसभा क्षेत्र से 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो ये तो 2 ऐसी विधानसभा है जहाँ से सरोज पांडे को फायदा मिला, यानी कि विधायक जितने वोटों से जीत करके आए थे तो जितना वोट उनको मिला था उससे ज़्यादा वोट जो है लोकसभा चुनाव में उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों से सरोज पांडे को मिला। लेकिन 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनसे जो है सरोज पांडे को कम वोट मिला। कम वोट इन द सेंस कि जितना विधायक को वोट मिला था उस विधानसभा से उससे कम वोट जो है सरोज पांडे को मिला है। और वो है, एक है मनेन्द्रगढ़, जहाँ से श्याम बिहारी जायसवाल है जो कि कैबिनेट मंत्री भी है छत्तीसगढ़ सरकार में।
मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से सरोज पांडे को 6000 से ज़्यादा वोट जो है कम मिले, मतलब 6000 से 6300 वोट के करीब जो है कम मिले हैं। जो विधायक को जितने वोट मिले थे उससे 6300 वोट कम मिले हैं। इसी तरीके से बैकुंठपुर, जो कि यहाँ भैयालाल रजवाड़े हैं, विधायक है, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी रहे हैं, उनकी विधानसभा से भी जो है सरोज पांडे को कम वोट मिले। जितने वोट भैयालाल रजवाड़े को पिछले विधानसभा चुनाव में मिले थे उससे कम 5000 से ज़्यादा 5400 वोट कम मिले हैं। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे जो है इस मार्जिन बढ़ा और सरोज पांडे को कम वोट मिले। अब पूरा विवाद की जड़ भी बताते हैं कि जब भी चुनाव हो रहा था वहाँ पर, तब पहले से ये प्रचारित किया गया कि सरोज पांडे बाहरी नेता है, चूँकि सरोज पांडे बेसिकली जो है दुर्ग से आती हैं और दुर्ग से वो कोरबा चुनाव लड़ने गई थी। तो ऐसी स्थिति में इतने सारे जो, और इस लोकसभा क्षेत्र से 2 मंत्री हैं, एक तो श्याम बिहारी जायसवाल जो कि मनेन्द्रगढ़ से हैं और दूसरा लखनलाल देवांगन जो कि खुद कोरबा से हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। तो जब 2 मंत्री जिस लोकसभा क्षेत्र से हों वहाँ से कोई लोकसभा का चुनाव हार गया तो ये एक सवाल उठता है। अब अभी कौन सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये प्रचारित किया, जैसा कि पहले बताया, कि ये बाहरी प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपस में खींचतान भी हुई, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, यहाँ तक कि केंद्रीय स्तर के नेता भी चुनाव प्रचार के लिए कोरबा गए। इसके बाद भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हार जाती है, जबकि कांग्रेस पार्टी से बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं दिखाई देता है। एक बार प्रियंका गांधी जरूर वहाँ प्रचार के लिए गई, लेकिन उसके अलावा और कोई बड़ा नेता कोरबा में कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने के लिए नहीं गया था। उस स्थिति में जो है चुनाव हारने से ये कयास लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन पर गाज गिर सकती है, उनको अपनी मंत्री पद की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। अब बात करते हैं रायपुर लोकसभा सीट से सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले ब्रजमोहन अग्रवाल जी की। जो परिस्थितियां बनी हैं उसके अनुसार हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कम सीटें आई हैं। उन कम सीटों के कारण जो सहयोगी दल हैं उनको मंत्री पद बांटने की बाध्यता भारतीय जनता पार्टी के पास होगी, यानी कि जो सहयोगी दल हैं उनके पास ज़्यादा मंत्री पद जा सकते हैं। ऐसे में जो ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, इनके मंत्री पद को लेकर के अब जो एक सवाल खड़ा हो रहा है, एक संशय खड़ा हो रहा है कि उनको मंत्री पद मिलता है या नहीं मिलता है। अब चूँकि वो छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा में कैबिनेट मंत्री हैं और लोकसभा का वो चुनाव जीत चुके हैं। अब चूँकि उनको लोकसभा की सीट खाली करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ जो है लोकसभा में, यानी कि जो केंद्र की राजनीति है उसमें ब्रजमोहन अग्रवाल का अपना लोकसभा सीट पर बने रहना बेहद ज़रूरी हो गया है। ऐसे में हो सकता है कि उनको जो है विधानसभा की सीट छोड़नी पड़े, और अगर विधानसभा की सीट छोड़नी पड़ती है तो उनका मंत्री पद भी जा सकता है। और ये तय नहीं है कि लोकसभा में उनको, यानी केंद्र की राजनीति में उनको मंत्री पद मिल जाए। तो उनकी जो है मंत्री पद को लेकर के अब गहरा संकट खड़ा हो गया है। तो ये थी 2 महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको लिए साझा करना बहुत जरूरी लगा हमको। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।